इसको आप एक टूरिस्ट स्पॉट ही समझ लो, क्योंकि सारी बसें जो है वो यहीं रुकती है। एक्साइटेड लग रहा है, बस हमारी क्रूज वीवीआईपी होनी चाहिए। मैंने सुना उसमें जकूजी भी है। जकूजी होगी तो कपड़े उतार के वहीं नहाना शुरू कर दूंगा। गाइस आज ब्लू है, पानी 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 कर देंगे आज। ये सारे भाई ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं और किसी चीज़ के पैसे नहीं है, नज़ारों के पैसे। इससे पहले कि आपका भाई गायब हो जाए, इससे पहले मुझे भी देख लो, अंदर जा रहे हैं सीधा। ये वाला केव थोड़ा ठीक लगा, समझ में आया। ये एक बोट हमारे पास से जा रही है। भाई मैंने सही तो बोला है, गो विद द फ्लो। जैसे तुम चल रहे हो, तुम उधर से भी पिल रहे हो, तुम इधर से भी पिल रहे हो, तो तुम जब दोनों तरफ से पिल ही रहे हो तो फिर तो जैसे जहाँ ले जा रहे हैं वैसे चलो। क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पूरी मूवी शूट हो सकती है, जितना बड़ा ही है ना। फिर तो यहीं कहीं ढूंढ लो, अगर कोई मिल जाए तो आपका नसीब, नहीं मिलेगा तो भगवान का नसीब। ये पत्थर है, ये ऐसे ही अपना टिका पड़ा है। ये ऐसा ना हो मेरे ऊपर ही गिर जाए, मेरा शनि तो भारी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ वियतनाम सिटी। वियतनाम के एक और सिटी के अंदर जो है हनोई, उसमें आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब हंसते होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपने मेरा पुराना वाला ब्लॉग देखा है तो मैंने आपको यहाँ का पूरा स्ट्रीट पार्टी नाइट लाइफ दिखाया था, जिसे बियर स्ट्रीट भी बोलते हैं। और आज हम चलते हैं गाइस एक और नई एक्टिविटी की तरफ, जो आपका हलोंग बे की। इसके लिए सुबह 6 बजे मेरे को उठना पड़ा था। तो इस एक्टिविटी को कैसे करना है और इसका क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको आज इसमें मिलेगी। क्योंकि आज हलोंग बे की एक्टिविटी हम करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हलोंग बे का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और अगर ये वर्थ इट है तो क्या आपको करना चाहिए या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने बस की तरफ और बस का इंतज़ार करते हैं कि हमारी जैसे ही बस आ जाएगी हम हलोंग बे के लिए निकल जाएंगे। ऑल्दो मैंने ये जो टूर बुक किया है वो लोकल शॉप से किया है, तो लेट्स सी, अगर मैं कुनुक से करता तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर होता या फिर लोकल शॉप वाला। तो दोनों ही चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और दोनों ही सारी चीज़ें आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो इस एक्टिविटी में गाइस हम लोग आपको सारी चीज़ें, हलोंग बे के अंदर क्या क्रूज़ का शिप है, किस पे हम जाने वाले हैं और क्या हमारे लिए गाड़ी आने वाली है, क्या वहाँ का एक्सपीरियंस है, कितने बजे हम वापस आते हैं। ऑल्दो जो सुबह का टाइम है जाने का वो 7:30 बजे का है। तो आप चाहे कितनी भी रात को पार्टी करेगा, इस सुबह आपको 7:30 बजे यहाँ पर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना बस आपकी निकल जाएगी और वो आपको नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पर ये सीधा सिस्टम है, क्योंकि एक जने नहीं जाते, या तो आप प्राइवेट टूर करो तो वो आपके लिए वेट करेंगे। बट अगर आप लोगों के साथ बुक करते हैं इस टूर को, तो फिर आपको ऑन टाइम वहाँ पहुँचना पड़ेगा और ऑन टाइम पहुंच के ही आप सारा एंजॉय कर पाएंगे और अपनी बस पकड़ पाएंगे। हमारा जो ड्राइवर है उसका मेरे पास सुबह ही मैसेज आ गया था और उसकी कॉल भी आ गई थी कि सर आपके यहाँ से 1 मिनट का वॉक है, वहाँ आपको हमें मिलना है। तो उस लोकेशन पर मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पे वेट करते हैं अपने ड्राइवर का और देखते हैं कि वो कितने देर में आ रहा है। और जैसे ही वो आएगा फिर उसकी बस में बैठ जाएंगे भाई, और क्या। बस आ गई है, बस में बैठ गए हैं। प्रॉपर लिमोजीन है भाई साहब, बड़ी बड़ी सीटें हैं, बड़ी बड़ी बिल्कुल कंफर्ट जोन है। और इसीलिए मैंने लोकल से बुक किया था। यहाँ तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा गाइस। अगर आप हलोंग बे आ रहे हैं तो आप जो कुनुक से बुक करते हैं वो आपको उतने का पड़ेगा जितने का यहाँ पर आप लोकल शॉप से जाके ले लेंगे। उसमें फ़र्क ये है कि उसमें आपको लंच भी प्रोवाइड करेंगे लोकल वाले और उसके साथ साथ वो आपको लिमोजिन ट्रांसफ़र दे देंगे। आप अगर मेरी सीट से यहाँ देखें, सीट बहुत ही अच्छे लेवल पर इन्होंने, इनफैक्ट यू कैन कंट्रोल। तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, कोजी है, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। धीरे धीरे ये लोगों को पिकअप कर रहे हैं और 1 बाय 1 लोग बढ़ते जा रहे हैं। 20 लोगों की जगह तो 20 ही आएंगे, सिंपल सी बात है। और मेरे यहाँ का ये जो ग्लास है काफ़ी बड़ा है, शीशा, तो मेरे को अच्छा खासा जो सारा व्यू है वो मेरे को बहुत बढ़िया वाला मिल रहा है। तो ये एक मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठ के। इसी के साथ थोड़ा सा हनोई का एक सिटी टूर भी हो जाएगा बस के अंदर। That mirror limestone like it in the bay that somehow affect the quality of the water. गाइस 2.5 घंटे आराम से बैठ के आने के बाद, यानी 2.5 घंटे का पूरा बस का ट्रैवल था। और अब हम यहाँ पर ये लेके आए हैं क्योंकि जो क्रूज़ हमारा है वो अभी आधे घंटे बाद चलेगा। तो यहाँ हम आधा घंटा रुकेंगे और ये आधा घंटा हम यहाँ की चीज़ें देखेंगे और वॉशरूम वगैरह जाएंगे, जैसे हमारे इंडिया में होता है वो सेम प्रोसेस है। और उसके अलावा अपना
आधे घंटे बाद यहाँ पे अपना एक स्पॉट हमें बता दिया है, तो वहाँ पर हम अपना पहुँच जाएंगे। ये पूरा एक स्टोर यहाँ पर बना हुआ है। आप ये गोल्ड है या डायमंड है या क्या है ये मेरे को नहीं पता, पर आप ये आराम से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। इसको आप एक टूरिस्ट स्पॉट ही समझ लो, क्योंकि सारी बसें जो है वो यहीं रुकती है। और अगर किसी को कुछ ख़रीदने का मन कर गया, कोई नशे वशे में आया और कुछ ख़रीदने का मन कर गया तो वो ख़रीद लें। तो भाई आप नशा वशा करके बताना, आप आराम से ट्रैवल सूफी किया करो। इसके साथ हम बाहर देखते हैं, बाहर और क्या है। बहुत सारे इंडिया से लोग यहाँ ऑलरेडी आए हुए हैं, तो मेरे को तो काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया है। पूरी मार्केट है, तो एक बार मार्केट की तरफ चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं। तो ये पूरा मेरे को लग रहा है कि मार्केट का गेट इस साइड है, तो देखते हैं कि क्या खाने पीने का कॉफ़ी शॉप वगैरह है यहाँ। लेट्स सी। अच्छा, ये बैठने का है। बसें भी बराबर से निकल रही है, जैसे कोई पैदल चल रहा है। इसका गेट किस साइड है ये तो मुझे नहीं पता। ओके, उधर से है, पर हम इधर से आ गए, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एडवांस ही चलते हैं। ये एक यहाँ का कॉफ़ी हाउस है। अगर आप कॉफ़ी पीने में इंटरेस्टेड है तो आप आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं। इवन मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी है, क्योंकि भैया मैंने कॉफ़ी पी ली थी, मैं अब कॉफ़ी नहीं पी रहा। मैंने एक बार वहाँ पर, इससे पहले अभी हम रुके थे 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पर मैंने अच्छी खासी गर्म कॉफ़ी पी थी, जो मुझे पड़ी थी 50,000 रुपये की। 50,000 को कैलकुलेट आप कर लेना वियतनामी मनी में। कैलकुलेशन के लिए गाइस सबसे अच्छा तरीका मैंने ढूंढा है कैलकुलेशन के लिए। आपके पास, आप इस ऐप को डाउनलोड करो जिसका नाम है एक्जी ऐप आप डाउनलोड करो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कोई भी, जो भी आप चीज़ ख़रीद रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्प ये होगी कि आप उसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो उस कंट्री के रेट में क्या है और हमारे रेट में क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा। ये एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में जो है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये सच में वियतनाम में तो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ऑल्दो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है। ये पूरा जो बैक का एरिया आप देख रहे हैं, ये एक फार्म है। तो अगर आप फार्म की एक्टिविटी देखना चाहते हो तो उस पर कुछ पैसे हैं जो आपको देने पड़ेंगे और टिकट लेना पड़ेगा। तो वो आपको फार्म वगैरह पूरा दिखाएंगे कि पूरा प्रॉपर आपके साथ गाइड रहेगी, वो आपको पूरा गाइड करेगी। तो गाइज़, हमें वो गाइडेंस नहीं चाहिए। मेरा फार्म देखने का कोई इरादा नहीं है। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा फार्म है, बहुत बढ़िया फार्म है, तो मैं वहाँ देख लेता हूँ सारी चीज़ें। पर अगर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप उसका टिकट ले सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं आराम से। भूख लग रही थी तो एक स्नीकर ले ली 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की स्नीकर महंगी नहीं बेच रहे, मुझे थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। और क्या होता है, सुबह से 7 साढ़े 7 बजे निकले थे और अभी टाइम हो गया, कि बच्चे कुछ खाया भी नहीं है, तो स्नीकर ही सही। अभी भी 10-15 मिनट है निकलने के लिए। देखो जितनी जल्दी निकलते हैं उतनी जल्दी पहुँचेंगे। बस से उतर गए हैं गाइस, ये हमारी बस थी। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या भौकाली है। सबसे बेस्ट डील मुझे मिली। मैंने जितने भी लोगों को वहाँ पर देखा वो सब नॉर्मल बस में, थैंक यू, वो सब नॉर्मल बस में ट्रैवल कर रहे थे। पर तुम्हारा भाई गया है सीधा लग्ज़री बस में। और लग्ज़री बस से भी, जो नॉर्मली ऑनलाइन हम टिकट देखते हैं उससे भी चीप में मेरे को वो मिल गई। जो नॉर्मल बस की टिकट मिलती है उससे भी चीप में मेरे को वो मिली। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसमें बुफ़े भी है, मतलब मज़े पे मज़े, एक मज़े पे मज़ा। अब चलते हैं सीधा अपने लग्ज़री शिप में। शिप बोलेंगे ना उसे, हाँ, लग्ज़री शिप हमने बुक किया है अपने लिए, क्योंकि हम पे पैसे की बहुत कमी है, इसलिए लग्ज़री शिप बुक किया है। तो लग्ज़री शिप की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना लग्ज़री शिप। एक झलक मैं आपकी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। वो सारे शिप्स खड़े हैं, यहाँ से एंट्री हो रही है। थैंक यू, एंट्री हो गई और अब चलेंगे हम सीधा समुंदर के पार। एक्साइटेड लग रहा है। बस हमारी क्रूज़ वीवीआईपी होनी चाहिए। मैंने सुना उसमें जकूज़ी भी है। जकूज़ी होगी तो कपड़े उतार के वहीं नहाना शुरू कर दूँगा। क्या यार गए यहाँ। अच्छा, यहाँ का पानी, हर कंट्री का पानी बिल्कुल अलग होता है।
बिल्कुल एकदम बाल बिल्कुल सिल्की रहते हैं, पता नहीं क्यों। और इंडिया के पानी से 2 दिन नहा लो बाल पूरे रफ़ हो जाते हैं, शैम्पू करना पड़ता है। यहाँ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारी कंट्री मैंने ट्रैवल किया पर कभी हुआ नहीं आज तक ऐसा। तो ये एक है, तो मैं आपको क्रूज़ दिखाता हूँ। हमारा पता नहीं कौन सा VIP क्रूज़ है, पर ये सारे क्रूज़ यहाँ से लगे हुए हैं। वो आगे हमारा भाई चल रहा है जो हमें गाइड कर रहा है। गाइस आज ब्लू है, पानी 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 कर देंगे आज। ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी रानी रानी कर रहा था वैसे तो, पर ठीक है। तेरी खींच मेरे तारी, समझ जाओ यार। गाइस ये हमारा क्रूज़ है और एंट्री शुरू हो गई है। अंदर चलते हैं और आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिखाते हैं यहाँ का। बड़े लग्जरी है, देखो गर्मा गर्म टॉवल मिल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था अब पेड़े। अब भाई साहब ये किया तुमने कमाल, लाइफ में यही लग्जरी चाहिए यार। थैंक यू। ये लो टॉवल भी मिल गई, ये लो क्रूज़ का व्यू देखो। क्रूज़ में बैठ गए हैं अपना, मज़ेदार टॉवल मिला था एंट्री पे, आपने देखा ही। ये वाली वेलकम ड्रिंक भी मिली है। और सबसे अच्छी बात ये गई इसके सच में ही लग्जरी है यहाँ पर, मज़ेदार एकदम, मज़ा आ गया। सो गाइस मैं यहाँ पर बैठा हुआ था भाइयों के साथ। ये सारे भाई ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं एंड ये सब कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं और सब यहाँ पर चिल करने के लिए आए हुए हैं। दिस इज़ वेरी गुड। इफ़ यू लाइक ट्रैवल यू हैव टू, इट डजंट चेंज एनीथिंग, सो दिस इज़ वेरी गुड। एक बार इनको दिखाता हूँ। ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, सब अपने स्कूल के दोस्त हैं। You want to say hi to the people? Like hello, yeah, thank you so much guys. सब enjoy कर रहे हैं, अभी enjoy करने आए हैं, enjoy कर रहे हैं। That's all we want. भाई बुफे चालू हो गया है अंधा वाला। खाना लेने के बाद अब देखते हैं, सबसे पहले खाते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, आराम से खाओ, आराम से पियो, कोई चक्कर नहीं है। अपना फ्रूट्स वगैरह बाद में लेंगे। अभी हमने राइस लिया है, टोफू लिया और ऑमलेट लिया। सबसे पहले ये खाओ, खाना बहुत बढ़िया है, लाजवाब खाना है। आप आराम से खाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भाई छोटे भाई के ब्लॉग में। गाइस आई होप आपको ये क्रूज़ अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। 5 स्टार ट्रीटमेंट है। मेरे बगल में आप देखो तो ये क्रूज़ आराम से बढ़िया बात पानी में चल रहा है, मज़े आ रहे हैं फुल ऑन, और अलग ही माहौल है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे खाना भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने खाना तो खा लिया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ये फ्रूट्स वाला सैलड लिया है और 2 ये मिठाई ली है। और आज मैं बाहर रहता हूँ तो मैं चॉपस्टिक से खाता हूँ, क्योंकि मेरे को चाइना में एक लड़की ने चॉपस्टिक से बता दिया था कि कैसे खाना है। कहता है गिर गया तो बेइज्जती करा ही देगा क्या? बिल्कुल ही यार, ये तो बेइज्जती करा रहा है। चलो मैं दूसरा उठा लेता हूँ। भाई ये तो दूसरा भी ना उठ रहा। ओके अब उठेगा। तो ये चॉपस्टिक से खाना मैंने शुरू कर दिया था, मज़ा आ रहा फुल ऑन। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये नज़ारा लाइफ का लेने के लिए आपको आना पड़ेगा हनोई सिटी में। ये हनोई चलो। तो गाइज़ मेरे पीछे का व्यू आप देख रहे हो, ग्रिल पूरी लगी हुई है, 5 स्टार ट्रीटमेंट है और मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब इतनी खुशी तो कभी नहीं हुई जितनी खुशी आज हो रही है। सच में ही दिल खुश हो गया ये देख के। और दनांग का माहौल ही अलग है, बिल्कुल आग लगा रखी है और मज़े आ रहे हैं। अब मुझे ये सब देख के, पानी में शिप को देख के, ये सब देख के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ आ गया मैं। मज़ा आ रहा है गाइस, तो फ़न हो रहा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा इधर की तरफ और देखते हैं इधर क्या है। इसी के साथ गाइज़ आप सबका स्वागत है दोबारा से हमारे इस ब्लॉग में। और अब हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी जो है आपकी, या तो आप बोट को खुद चला लो या फिर आप बैठ जाओ और बोट अपने आप चलेगी। तो भाई मैं बोट चला नहीं सकता क्योंकि मेरे को करना है शूट, तो मैं बोट में बैठूंगा और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नज़ारा दिखाऊंगा। ये हर बार आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप बोट चलाना सीख लो
या तो आप बोट चलाओ, क्योंकि मैंने वो बोट पहले चलाई हुई है, तो या तो आप बोट चला लो, पर उसमें आपको जो नज़ारे हैं वो कम मिलेंगे, या फिर आप बैठो और नज़ारों का मज़ा लो। तो भैया हमें नज़ारों का मज़ा लेना है और देखना है क्या मज़ा आता है यहाँ पर। टिकट मिल गई है, उन्होंने पूछा क्या करोगे, कयाकी करोगे या बोट में बैठोगे, तो भैया हमने साफ कह दिया बोट पे बैठेंगे, हम कयाकी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ शूट करना है, दिखाना है लोगों को शूट करके, मतलब मारना नहीं है, दूसरा वाला शूट, समझ जाओ बस, एंजॉय करने दो। ये लो भाई टिकट, थैंक यू। ये देख लो पूरा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। और किसी चीज़ के पैसे नहीं है, नज़ारों के पैसे हैं गाइस। अब हम आ गए हैं नंबर 3 पे, तो नंबर 3 वाला सिस्टम पकड़ते हैं और पहनते हैं लाइव जैकेट को। लाइव जैकेट यहाँ रखी हुई है बहुत सारी, तो इसी में से एक उठाते हैं। भाई येलो कलर की उठाऊंगा मैं, साफ सीधी, पहन के आपको दिखाता हूँ। ये हमारी बोट है गाइस, इसी में बैठ के हम जाएंगे। ये टूर गाइड है, बोट में बैठ गए और बोट गई है चल, और अब करते हैं यहाँ पर फन और आपको दिखाते हैं सब कुछ जो यहाँ दिखा सकते हैं। और ये पहली एक्टिविटी है हमारी, ये लगभग हो रही है 1:37 हो रहे हैं, यानी 1:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे पहली एक्टिविटी पर, और 12 बजे हम वहाँ से निकले थे। 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया था, 1 घंटे का हमारा वो था, क्या कहते हैं, लंच। कोशिश करते हैं कि जितना शूट कर पाएँ उतना शूट करेंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बहुत हसीन हसीन लोग हैं मेरे बराबर में आसपास, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और मुझे तो लग रहा है कुछ तो ख़तरनाक होगा। मैंने देखा है वीडियो फ़ोटो में कि यहाँ के जलवे अलग ही हैं, तो यहाँ के जलवे ज़रा हम भी देख लें, यहाँ के जलवे किस तरीके के हैं। और यहाँ हिंदी किसी को समझ में आ नहीं रही है, एक बच्चा है शायद वो भी अंग्रेजी है, तो वो भी अंग्रेजी है भैया, तो हिंदी में हम चाहे जो मर्जी कहें, जो मर्जी जिसको मर्जी कह लें, कोई दिक्कत है नहीं। बोट निकल गई है, हमारे बोट ड्राइवर साहब वहाँ आगे बोट चला रहे हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ शूट करना है। बाकी चलते हैं केव की तरफ और आपको केव दिखाते हैं। एक बार मैं आपको लुक अराउंड दे देता हूँ यहाँ का। ये लो फिर, ये देखो फिर, ये देख ही लो फिर। गाइस केव के अंदर घुसने वाले हैं, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो आप थोड़ा ध्यान देना। अंधेरे के जलवे ये देखो, ये भी कर सकता था मैं, पर ये मैंने बहुत किया है बाली में, ये मैंने 3-3, 4-4 घंटे तक किया है बाली में, तो इसलिए मैंने ये किया नहीं। मैंने कहा कि ये क्या ही करना है करके, जब ऑलरेडी ये किया है तो आपको दिखाता हूँ। अब अंदर घुस रहे हैं केव के, और ये इससे पहले कि आपका भाई गायब हो जाए, इससे पहले मुझे भी देख लो, अंदर जा रहे हैं सीधा। ये वाला केव थोड़ा ठीक लगा, समझ में आया। ये निकल रहे हैं केव से बाहर, ये देखो यहाँ पर ये कुछ छपा हुआ है, बना हुआ है, कैसा है ये, पानी पूरा चिट्टा है, पूरा मज़ेदार, गजब का। ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके, गो विद द फ्लो ब्रो, गो विद द फ्लो। भाई मैंने सही तो बोला है, गो विद द फ्लो। जैसे तुम चल रहे हो, तुम उधर से भी पिल रहे हो, तुम इधर से भी पिल रहे हो, तो तुम जब दोनों तरफ से पिल ही रहे हो, तो फिर तो जैसे जहाँ ले जा रहे हैं वैसे चलो, और क्या। जब तुम्हें दोनों तरफ से पिलना ही है, वो तुम्हारी उधर से ले रहा है कोरिया वाला, वो सारा कोरिया का क्राउड है उस वाली बोट में, और यहाँ साले अलग अलग दुनिया से आके यहाँ हम सब तुम्हारी ले रहे हैं, तो फिर भाई उस हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो गाइस व्यू दिखाता हूँ आपको। तो गाइज आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा यहाँ के इस टूर में और इस एक्टिविटी में, क्योंकि इस एक्टिविटी में देखने के लिए काफ़ी सुंदर चीज़ें, और मेरे को इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर मैं बता नहीं सकता। बातें मैं थोड़ी सी मुंह छुपा के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आसपास बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनको फिर ये पता चल गया कि मैं फिर दिल्ली वाली बातें करूँगा तो फिर उनको लगेगा, पर हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं तो कैसे भी बात कर लूँगा, वो बात अलग है। पर सच में यहाँ मज़ा आ रहा है, अल्टीमेट व्यू है देखने के लिए। आप मेरे बैकग्राउंड में चेक कर ही रहे हो, मतलब हर तरीके से फ़न हो रहा है। और
ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बोट में ही बैठें। ये बोट में 100% आप सेफ़ हैं और आपको अगर तैरना नहीं आता तो वो वाला मत करें। मैंने गलती बाली में की थी, मैंने बहुत देर 3-4 घंटे तक उस बोट को चलाया था। पर मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप उस बोट को ना चलाएं, क्योंकि भाई हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आप सही हो तो फिर सब कुछ सही है, और अगर आपको कोई दिक्कत आ गई तो फिर कौन उसको रोकेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप भी ध्यान से समझें कि आप वो चीज़ एक्टिविटी करें जिसमें आप 100% सेफ हो। बाकी व्यू की मैं बात करूँ तो व्यू बहुत शानदार है, बहुत सारे शॉट मैंने लिए हैं। ये एक बोट हमारे पास से जा रही है। बहुत मज़ा आ रहा है इस एक्टिविटी में, सच में ही एक्टिविटी कमाल की है। और ये वीडियोस में जो देखा था उससे भी बहुत ऊपर है। वीडियोस में पूरा नहीं दिखाते हैं, फिर ऐसा लगता है कन्फ्यूजन कि वैसा निकलेगा नहीं निकलेगा। दोबारा अपन केव के अंदर, अरे बंदर भी हैं और पहाड़ों पर बंदर चढ़ रहे हैं गाइस। ये देखो, अगर आपको दिखे तो दिख ही रहा होगा आपको। देखो वो पहाड़ों से उतर के आए, वो उसका बच्चा देखो, ये पहाड़ों में रहते हैं। क्या देखो आवाज़ आ रही है ना, ये वो पक्का वो हिमांशु ही है। तो अब ले इसके अंदर जाते हुए केव के अंदर जा रहे हैं गाइस। कैन यू प्लीज़ होल्ड दिस? ओके, थैंक यू। तो केव के अंदर आ गए, उन लड़की को दे दिया था पकड़ने के लिए। मैंने कहा ज़रा पकड़ लो इसको, उसका भी तो वीडियो बहुत ज़रूरी है। और केव आपने देख ही लिया है कितना अच्छा है, 100% रिकमेंडेबल। जिस पे मैं ये ठप्पा मार देता हूँ ना 100% रिकमेंडेड है, वो फिर 100% हो जाता है, उसमें कोई इफेंट बट नहीं होता। एक बार अगर भाई ने कह दिया तो कह दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ का बैक का व्यू है। ये हमारे भैया हैं, ये खूबसूरत सी आंटी हैं जिन पे हमने वो कराया था, और ऊपर सारी केव है। तो ये एक मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और आई होप आपको भी ये पसंद आया हो। अब अपन बाहर निकलते हैं और अपनी क्या कहते हैं उसको, क्रूज़ ही कहते हैं ना, उस पर वापस चलते हैं और आपको वापस सारी चीज़ें बताते हैं कि और क्या क्या हमने एक्साइटेड यहाँ पर किया। तो गाइस बोट से निकल गए हैं और यहीं पे अपना उतारते हैं इसको, ये जो नकली कफन हमने पहना था। और आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो, ये वाला जो एक्टिविटी था वो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये एक्टिविटी शायद गाइस पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा ये करना जो भी मैं करता हूँ उल्टा सीधा, वैसे तो है सारा उल्टा ही, पर अगर आपको ये कुछ भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना और अपने भाई को प्यार कर लेना, और आपका भाई सबसे प्यार करता ही है। तो चलते हैं वापस से और आपको दोबारा से क्रूज़ में बिठाते हैं। मेरे साथ साथ बैठूँगा तो मैं ही, पर अगर मैंने फ़न किया तो करोगे आप भी, तकिया कलाम। तो चलते हैं दोबारा क्रूज़ की तरफ और आपसे वापस वही मिलते हैं। ये हमारी बोट का टूर गाइस। जकूज़ी भी हमारे पास है, अगर आप जकूज़ी देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। रात को यहाँ पार्टी भी होगी, ऑल्दो ये पूरा पार्टी का इन्होंने डीजे वीजे के लिए सारी लाइटें वाइटें लगा रखी है। मतलब शिप पे वॉशरूम भी गाइस गोल्ड प्लेटेड है। ये वॉशरूम है, टॉवल रखे हुए हैं, यहाँ तक कि आपका ये भी गोल्ड प्लेटेड ही है। लग्जरी है, यहाँ आपका पेपर रखे हैं। वॉशरूम भी इनका प्रॉपर लग्जरी है, गोल्ड प्लेटेड है। दूसरा गोल्ड प्लेटेड को और सुंदर बनाते हैं। और आपसे चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ, और ये वाली एक्टिविटी है आपकी, यहाँ पे हमें सबसे ऊपर जाना है और उस वाली चोटी पे जाना है। अगर आपको दिखे तो वो वाली, उस वाली चोटी तक जाना है और वहाँ से आपका एक व्यू आता है, उस व्यू को एंजॉय करना है। ये एक एक्टिविटी है। तो चलते हैं और लाइन में लगते हैं और इस एक्टिविटी को करते हैं। मेरे हिसाब से तो मज़ा आएगा, पर इसमें मेरे को लग रहा है जीना ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा। ये उसकी तरह बाली में वो जो एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो चलते हैं, देखते हैं और मज़ा करते हैं। और लगी लोग लाइन में लग गए हैं, ये प्रेशर मैं आपको दे दूँ। लोग लाइन में लग के जा रहे हैं ऊपर, फिर उसके अंदर जाके और ऊपर वहाँ तक जाएंगे। ये देखिए पूरा ये एक्टिविटी है, उसको करते हैं और इसका फ़न देखते हैं। चढ़ रहे हैं भैया, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है।
क्राउड बढ़ा हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं केव की तरफ। जैसे ही केव आ जाएगा मेरा तो मन कर रहा है यहाँ से चला जाऊँ साइड से ऐसा। और वही है ना, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। भैया अगर कुछ हो आ जाए तो बचा लेना, पकड़ लेना थोड़ा सा। ऐसे ही दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ मैं, गहराई और अंधी खाई दोनों है नीचे। तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको पार कर सकते हैं। पर एक झलक दिखाता हूँ आपको यहाँ की। ओह माय गॉड, ये केव है गाइस पूरा। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा केव है। ये पूरा केव से बना हुआ है, मतलब ये पहाड़ की हड्डियाँ हैं। हड्डियाँ ही तो कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, हड्डियाँ ही हैं पहाड़ की। तो ये सारी पहाड़ों की हड्डियाँ हैं। अगर आपको ये केव पसंद आ रहा है जिसमें पहले पानी रहता है फिर पानी हट जाता है, काफ़ी टाइम से ये ऐसा ही है मुझे लग रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई मुझे तो आ रहा है। मतलब ये ऐसा है कि आप वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, हॉलीवुड की पिक्चरों में, बड़ी बड़ी पिक्चरों में, तो ये उस तरीके का है। हॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी पिक्चरें होती हैं उसमें ऐसे, वो जो जुमानजी अगर आपने देखी है ना, तो जुमानजी का पार्ट 3 यहीं बनेगा, देखना आप। के अंदर जा रहे हैं, अगर अभी नहीं मिल पाया तो फिर वो जुमानजी पिक्चर 3 बनेगी, उसके पार्ट 3 में आपको यहीं से मिल जाऊँगा। वो आएंगे, क्या नाम है उनका, रॉक वॉक आएगा मुझे लेने। आ गया तो ठीक है भाई। तो जुमानजी पार्ट 3 की तैयारी कर रहे हैं, पूरा ये केव के अंदर ही घुस गए हैं। यही तो दिक्कत है, लोगों के अंदर घुस जाते हैं। सांप वाप ना आ जाएगा इसके अंदर से, सांप वाप ना आ जाए। ये देखो, लो भैया, पतली सी गैलरी है, सीढ़ियाँ भी पुराने ज़माने वाली हैं। ये यहाँ शूटिंग भाई साहब डेफिनेटली हो सकती है, नो डाउट। अगर किसी को जुमानजी 3 बनानी हो तो मेरा ये मैसेज जो है वो उन तक पहुँचा दें, जो भी उसके कोरियोग्राफर हैं, जो भी हैं, कि जुमानजी 3 की जो शूटिंग है वो आराम से यहाँ पर कर सकता है बंदा। गाइस ये इतना बड़ा तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा केव। मतलब वो पुराने ज़माने में वो लोग नहीं जाते थे, वो अरे वो कौन सी है, आपने अगर अनचार्टेड खेली है, अनचार्टेड अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो उसके अंदर जो केव होते हैं सिर्फ वैसे ही केव है सर, उस तरीके के ही केव है। बड़े ख़तरनाक तरीके के केव है यहाँ पर। तो आप मेरा पूरा बैकग्राउंड देख लो, अल्टीमेट लेवल है। एक झलक दिखाता हूँ आपको यहाँ की, ये लो, शुरू ही कर लो फिर। अच्छी एक्टिविटी है यार, लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। भाई सच में ये यूनिवर्स के अंदर है, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा कैसे बनाया है इन्होंने, या फिर ये ऐसा ही नहीं मिला। पर यहाँ बहुत सालों हज़ारों साल पहले कुछ तो था खास, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको साइंस फिक्शन पसंद है, आप मरते हो साइंस फिक्शन देखने के लिए, और आपको सोना ढूंढने वाली कहानी बहुत पसंद आती है, तो ये कहानी सेम वैसी ही है। ये पूरा एरिया जो है वो सोना ढूंढने वाली गुफा है। यहाँ की सीढ़ियाँ भी वैसी ही हैं और यहाँ का पूरा माहौल ही अलग है। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत शूटिंग हो चुकी है पिक्चरों की, बहुत सारी, क्योंकि ये सेम वैसा ही है जैसे पिक्चर बनती है। और अगर शूटिंग नहीं हुई है तो फिर अगर उन्हें ये पता चल गया हॉलीवुड वालों को, तो वो ये जगह वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पूरी मूवी शूट हो सकती है, जितना बड़ा ये है ना केव, ये आप देखो जितना बड़ा ये है, यहाँ पूरी मूवी शूट हो सकती है आसानी तरीके से। 100% रिकमेंडेड जगह है, 100%। आप पागल हो जाओगे आज ही, ऐसा आपने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर मिलेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। कहीं जैसे आपने उतरना है और वैसे ही जैसे आप चढ़े थे पूरा का पूरा, वैसे ही आप उतरेंगे और उतर के सीधा आपको जो है वहाँ जाना है, वहाँ आपकी बोट आपको मिल जाएगी। तो ये थी गाइस केव की एक्टिविटी। अगर आपको रिकमेंड मैं करूँ तो आप आ जाना प्लीज़,
नहीं तो ये थी गाइस केव की एक्टिविटी और ये 100% रिकमेंडेबल है, रिकमेंडेड है। आपको यहाँ आना ही आना है। और आप वैसे भी आओगे तो जब आप यहाँ का टिकट लोगे तो ये उसमें ऐड ही है, तो आप इसको करने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। ये अपना जाने वाली सीढ़ियाँ ये सीधी वहीं जा रही हैं, जहाँ पर आपकी बोट आएगी वहीं जा रहा है सीधा। अब चलते हैं अपनी सीधा बोट की तरफ। और तीसरी एक्टिविटी मेरे हिसाब से शायद देखते हैं कहाँ पर है, अभी उसका मेरे को पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तीसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि तीसरी एक्टिविटी कहाँ पर है। ऑल्दो वो भी मुझे लग रहा है कुछ खासी होगी, क्योंकि भाई इंडिया से बाहर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आप बाकी जगह नहीं देख पाते। इंडिया की बात अलग है गाइस, इंडिया में जो है वो तो पूरी दुनिया में ही नहीं है। इंडिया मतलब हमारी धरती है वो यार, धरती से बड़ा तो कोई कुछ है ही नहीं। चाहिए कुछ भी बना लें, चाहे कितने बड़े केव बना लें, इंडिया इज़ द बेस्ट। हम लोग आ गए सीधा बीच पर। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होगे बहुत खूबसूरत बीच है। आपको बीच की एक झलक मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप देखिए। तो भाई यहाँ भी हाइकिंग आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो। हमारी एक्टिविटी में थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा घूम लूँ, चिल कर लूँ, आपको दिखा दूँ। तो ये यहाँ का बीच है आपका, और ये बीच अच्छा है, सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मतलब बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बीच अपना फर्स्ट क्लास है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ की एक और एक्टिविटी दिखा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नो प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसकी झलक एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ज़रा। तो ये गाइस यहाँ पर है GXTI, टॉप किया था इन्होंने 1935 से 2000 तक ये यहाँ पर रहे थे। और उसके बाद इनकी यहाँ पर स्टैचू बनवाया गया था। बहुत अच्छे वो थे पायलट अपना शिप के, तो इनके लिए एक सल्यूट है, इनको भी देख लो भाई। और केव अगर आप यहाँ भी आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे। और पूरा इधर से आपका जो है वो इधर से आपका जो है वो पूरा बीच है। बीच की एक बार मैं पूरी झलक आपको दे देता हूँ। लोग चिल कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ घूम रहे हैं। इंडिया वाले तो मानते नहीं, उनको तो बस सब कुछ चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा तो उनके पास कोई फनीपट वाला ऑप्शन है नहीं। तो ये इनका बीच है। लो जी आ गए हैं हम बीच पे, और बीच पे सब लोग, हर कंट्री के लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, चिल कर रहे हैं और अपना खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा 1 घंटा हो जाएगा और अब हम जाएंगे। तो लास्ट में आप यहाँ पर आके नहा भी सकते हैं गाइस, अगर आप आना चाहें। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिविटी। और लास्ट में आपको यहाँ बीच भी मिल जाता है, तो आप आराम से चिल कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं और मेरी तरह लुक्खे बन के आ रहे हैं तो फिर तो गाइस यहीं कहीं ढूंढ लो भाई, फिर तो यहीं कहीं ढूंढ लो। अगर कोई मिल जाए तो आपका नसीब, नहीं मिलेगा तो भगवान का नसीब, ये समझ के अपना भूल जाना। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें करनी है और आगे बढ़ना है। सबसे सीधा फंडा अपना यही है, ऐसे ही करो और ऐसे ही जियो। कर्मा ऑलवेज कम्स टू यू, ऐसे ही कहते हैं और ऐसे ही होता है। तो ये सच्ची है। तो चिल करो, अपना फ़न करो, मस्ती करो, क्या करना लाइफ में। तो ये यहाँ का बीच था। बीच मैंने आपको पूरा दिखा दिया। बीच की पूरी एक्टिविटी यहाँ की आप बहुत सारी कर सकते हैं। हाइकिंग आप चाहें तो ऊपर जा सकते हैं हाइकिंग करने, तो बीच का पूरा व्यू आपको मैंने दे दिया है गाइस। ये यहाँ की लास्ट एक्टिविटी थी। थोड़ी देर बाद हमारी एक एक्टिविटी होगी, उसके बाद क्रूज़ में पार्टी है। जो पार्टी है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। ये बड़ी बड़ी इन्होंने हाँक तो दी पार्टी की, पर देखें जो पार्टी है किस चीज़ की। तो अपन को तो जगह मिल गई है गाइस, अपन आके यहाँ बैठ गए हैं और ये बढ़िया भी लग रही है जगह। ये पत्थर है, ये ऐसे ही अपना टिका पड़ा है। ये ऐसा ना हो मेरे ऊपर ही गिर जाए, मेरा शनि तो भारी नहीं है। और रशियन के बगल में अपने 3 लौंडे में सवार हैं घोड़ी पे, और 2 लौंडे देखो उधर काले काले से, वो भी इंडियन ही है। वो इसके पीछे ही पड़े हुए हैं, देखो इस लड़की के पीछे ही है वो। ये देखो। सबसे बड़ी बात गाइस यही होती है कि आप लाइफ में किस हद तक और कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई एंजॉय दबा के करो, क्योंकि लाइफ एक ही है। आपकी कब उम्र हो जाएगी, जिम्मेदारी कितनी आ जाएंगी, कब उम्र हो जाएगी आपको चुटकी भर के पता नहीं चलेगा। जो भी मज़े आते हैं वो स्कूल और कॉलेज लाइफ तक आते हैं, उसके बाद मज़े नहीं आते। उसके बाद आप रोड पे निकलते हो तो पैसा चाहिए, कहीं रुकते हो तो पैसा चाहिए, कहीं बैठते हो तो पैसा चाहिए। हर चीज़ में सिर्फ पैसा चाहिए। तो पैसे के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि जो पैसे के पीछे भागता है उसके पास पैसा कभी नहीं आता। काम करो, ऐसा काम करो जिसमें दिल लगे आपका, और उसके बाद पैसा भगवान की दुआ से आ ही जाएगा। मेरे पास तो नहीं है खैर, पर देखो क्या होता है। भगवान की दुआ से गाइस, ऊपर वाले की सही निगाह है हमारे ऊपर, जो हम आपको ये सब दिखा पा रहे हैं। हम तो इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले से। ऊपर वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तूने मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ किया है। तो गाइस मज़े करो, फ़न करो, चिल करो। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर
और उसके बाद आराम से निकलेंगे, अपना पार्टी करेंगे। पार्टी आपको पूरी दिखाऊंगा, मुझे लग रहा है पार्टी थोड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि वो ऊपर क्रूज़ पे ना उसने पूरा म्यूज़िक का सेटअप किया हुआ है। तो म्यूज़िक का सेटअप, लाइटें वाइटें की हुई हैं, तो यानी कुछ तो भौकाली होगा। अब जो भी भौकाली होगा वो तो आपको शाम को ही पता चलेगा। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है गाइज़, वो हो रहा है 4:03। 4:03 हो रहे हैं। थोड़ा टाइम रुकते हैं, उसके बाद फिर अपना चलते हैं वहीं पे, और क्या, टेंशन फ्री। लाइफ में गाइस बहुत कुछ खो जाता है और बहुत कुछ मिल जाता है, पर मैंने हमेशा से यही देखा कि जब भी कुछ खोता है तो उसके बाद जो मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ मैं आज जो देख पा रहा हूँ, अगर आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं तो ये सनसेट है, और ये सनसेट इतने अच्छा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जितना अच्छा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। मतलब कमाल का सनसेट है, ये कमाल का सनसेट है, और मैं इसको बस देखता ही जा रहा हूँ। और ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी ये दिखे कि हाँ ये सनसेट कितना अच्छा है। और हम हैं अभी समुंदर के बीच में आराम से चिल कर रहे हैं और ना सोडा पी रहे हैं, सोडा ही पीना सही है। तो सनसेट आपने अगर देखना है गाइस तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है ये वाला सनसेट। अगर आपको ये सनसेट अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो इस पर प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे अपनी लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखे और मैं आगे और जगह जा पाऊँ, क्योंकि पॉजिटिव हो पाऊँ और जगह जा पाऊँ और मोटिवेट हो पाऊँ, सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, ये मैं चाहता हूँ। तो ये एक सबसे बेस्ट मोमेंट है ये सब करने का। और ये सनसेट मैं कैसे मिस कर दूँ मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा, इतना अच्छा माहौल लग रहा है। अगर नहाना चाहो तो नहा लो, सनसेट देखते हुए कुछ भी करना चाहो तो कर लो, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो आप आराम से कर सकते हो। पीछे का नज़ारा इतना अच्छा है जिसकी कोई हद नहीं। तो लाइफ में अगर हमने कुछ किया नहीं किया, लाइफ में कुछ मिला है नहीं मिला, पर ये जो मोमेंट होते हैं इन्हें कैप्चर करने में खुद से एक अलग से खुशी होती है और बहुत मज़ा। बल्कि लोगों को ये सीट मिल नहीं रही थी तो मैंने तो ये ज़बरदस्ती निकाली है कि वहाँ से मैं इस सीट को निकाल लूँ और आराम से आपको जो सनसेट है उसका पूरा फील दिखा पाऊँ। सनसेट हो गया गाइस, पूरा ख़त्म, सूरज पूरा नीचे चला गया और ये गया, आधा दिखना बंद हो गया, आधा दिख रहा है अभी, थोड़ा बहुत दिखना बंद हो गया, आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। तो साथ में फ्रूट्स खाओ और मज़े लो। यहाँ से अब हम 1 घंटा लगेगा, जाएंगे अपनी बस में, जो बस है उसके बाद बस में लगेंगे कम से कम 2 से ढाई घंटे हमें पहुँचने में वहाँ। तो सेम वही पैटर्न फॉलो होगा और वैसे ही होगा जैसे आने के टाइम पे हुआ था। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मैंने दिल से जितना भी आपको दिखाया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है गाइस तो एक लाइक इस पे हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा और अच्छे तरीके से वीडियो लाऊँगा। जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना बेस्ट आपके लिए ट्राई करूँगा और भी जितना कुछ कर पाऊँगा वो भी करूँगा। मतलब मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जब इस चैनल पे एक बार आ जाओगे तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बोर ना होने दूँ, एंटरटेनमेंट करूँ, एंटरटेन रखूँ। तो गाइस दिल से बहुत मेहनत करता हूँ, सारा जेब से बचत जाता है, आपको पता ही है सारी चीज़ें। सब्सक्राइबर आपने देखे ही हैं, अभी है ही नहीं कुछ, वो जितने भी हैं उतने ही हैं, मेरे लिए उतना ही बहुत है। थोड़े थोड़े दिन बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, भगवान की दुआ से सब हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। कोशिश जिस दिन स्टार्ट की थी उस दिन ये नहीं सोचा था, उस दिन 0 सब्सक्राइबर थे, आज 300 सब्सक्राइबर हैं। आने वाले टाइम पे अगर और मेहनत करूँगा तो शायद 3000 हो जाए, 30,000 हो जाए, तो गाइस 3 लाख भी हो जाए। तो मेहनत पूरी करूँगा जब तक कर सकता हूँ, और उसके बाद से अगर आपको मेरी मेहनत में कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, और उसके बाद फिर हम इस ब्लॉग पे दोबारा एक और नया ब्लॉग आपके लिए लेके आएंगे। अभी नाइट लाइफ पूरी बची है, आज की नाइट लाइफ कुछ अलग रोमांचक करेंगे। आज वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पहले गए थे, वो ऑलरेडी आपको दिखा दी है। तो ये वाली नाइट लाइफ थोड़ी अलग होगी और इस नाइट लाइफ में आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे हम हनोई के अंदर जो किसी और ने ना दिखाया हो। तो be tuned with me guys, keep watching my episode and I really love to all of the people who subscribe my channel। इस एपिसोड को यहीं से ख़त्म करते हैं और आगे आपको मिलते हैं नाइट लाइफ के ब्लॉग में।
सी यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।